नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीम सचान और आज बात भारत और चीन के व्यापार की और व्यापार में असंतुलन की। चीन ने अपने साथ भारत के व्यापार घाटे को दूर करने का वादा किया है। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और चीन के वाणिज्य मंत्री छोंगशान की संयुक्त अध्यक्षता में भारत और चीन आर्थिक, व्यापारिक और विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए बने समूह में चीन के वाणिज्य मंत्री ने यह वादा किया। सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में चीन के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि व्यापार घाटे को लेकर भारत की संवेदनशीलता को वो स्वीकार करते हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में चीन की कंपनियों ने भारत की निजी कंपनियों के साथ करीब 2.4 अरब डॉलर के आयात से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र है और भारत और चीन के बीच व्यापारिक दोस्ती बहुत अहम है। भारत और चीन में आधिकारिक तौर पर 1978 में व्यापार शुरू हुआ। 1984 में दोनों देशों ने MFN समझौते पर दस्तखत किए और एक दूसरे को सबसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया। वर्तमान में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत भी विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से खास जगह रहे। ऐसे में भारत और चीन की व्यापारिक मित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। समझेंगे कि दोनों के बीच व्यापार की दिशा कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और व्यापार असंतुलन को लेकर क्या कुछ उपाय करने की दोनों ही पक्षों ने सहमति जाहिर की है। हमारे साथ में प्रोफेसर BR दीपक हैं, चीन दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन केंद्र JNU से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि असल में क्या मोटिव था और एजेंडे में जो बातें थी उस पर सहमति कहां तक पहुंची है। शीलकांत शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, सर स्वागत है आपका। और चंद्रकांत सालुखे जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारत चीन व्यापार परिषद से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा दीपक साहब आपसे, ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण आपको लगती है इन दोनों देशों की बैठक, क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिका के साथ चीन के व्यापारिक जो प्रतिबंध हैं या जो वहां पर पेनल्टी कॉस्ट की बात हुई और भारत को लेकर भी जो कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर अमेरिका की एक रुख रहा है, उस लिहाज ये बैठक कहाँ और दिशा क्या दिखती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, खास करके जो चीन और अमेरिका के अभी जो व्यापार संबंध है काफ़ी बिगड़े हैं और अमेरिका ने जैसे खबरों में आया है कि 60 अरब डॉलर की जो टैरिफ है उस पर डाली है और चीन ने भी बदले में 3 अरब आसपास के पास उस पर टैरिफ लगाई और ये अभी शुरुआत है, हो सकता आगे बढ़े। इससे अगर हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो 60 अरब का जो उसने जुर्माना उस पर डाला है वो स्टील है, एल्युमिनियम है, इस क्षेत्र में है और हम देखेंगे कि जो स्टील का जो एक्सपोर्ट है इंडिया का अमेरिका से तो वो बढ़ा हुआ है। तो वो थोड़ा उसमें चीन के साथ उसमें गिरावट आई है, लेकिन जहाँ तक हमको देखना है कि भारत और चीन का जो व्यापार का अभी जो स्ट्रक्चर है तो उसमें चीनी जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े हो सकता है उससे थोड़े अलग हो, उसके हिसाब से 84.4 अरब का व्यापार पिछले साल दर्ज हुआ है और इसमें खास करके जो भारत के जो एक्सपोर्ट्स है चीन को उसमें 40% का इजाफा हुआ है और जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और खास करके अमेरिका और जो चीन में जो व्यापार युद्ध चल रहा है उसकी दृष्टि से ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है, क्योंकि जैसे अमेरिका चीन को 15 अरब डॉलर का सोयाबीन देता है और आज की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो उसमें ये साफ कहा है कि भारत से चीन सोयाबीन का भी आयात करेगा और उसके हिसाब से उसके अलावा जो बहुत सारे जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीनी हो गया उसका भी आयात हो सकता है और जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी हमने बढ़ा दी है। एक तरीके से चीन के रास्ते जो बाजार है उसके पहले जो मैं कहूँ कि दरवाजे का जो मुहाना थोड़ा सा कम खुला हुआ था वो ज़्यादा दिखता है भारत के नज़रिए से। अखिलेश जी, क्योंकि आपने इसे पूरा देखा और करीब से समझा, जो एजेंडा था बहुत महत्वपूर्ण है और जो बातें सामने निकल कर आई हैं उससे अलग बैठक में क्या महत्वपूर्ण सहमति दिखी है? क्योंकि ट्रेड बढ़ा जरूर है और भारत के साथ चीन के रिश्ते भले ही सामरिक लिहाज से अलग रहे हों और लेकिन व्यापारिक लिहाज से दोनों पिछले 10 साल में बहुत तेजी के साथ करीब आए हैं।
हाँ, निश्चित तौर पे कविंद्र, जो मैं देख रहा था कि सुबह से, कल सुबह क्या कहें, शनिवार से, जैसा कि आपने बताया भी कि शनिवार को भारत और चीन के बीच में 2.4 अरब डॉलर के व्यापार के पर हस्ताक्षर किए गए। यह आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि मीडिया में इसका बहुत प्रचार नहीं हुआ। मैं हालांकि गया था और यह प्राइवेट बिजनेस के बीच में हुआ, लेकिन इसके पीछे आप देखें कि दोनों देशों के कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग इसमें लगे हुए थे, इसको फैसिलिटेट करने में। तो एक तरह से अंदर अंदर एक सहमति जैसी दिखती है कि हम लोगों को अपने जो व्यापार घाटे हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और यह प्रयास चीन की तरफ से हो रहा है। चीन को ही व्यापार घाटा दूर करने के लिए अपना रास्ता खोलना है, तो चीन ने ही यह शुरुआत की। वहाँ के 30 कंपनियों के लोग आए हुए थे, 101 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए। तो यह एक शुरुआत थी। इसमें साफ साफ कहा गया हम लोगों को कि यह जो सोमवार को बैठक है उसके पहले ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन ने अपनी तरफ से भारत को रियायत देने की शुरुआत की है। और आज जो बैठक में जो बात हुई उसके बारे में जो मुझे पता चला कि सुरेश प्रभु ने इस मामले को उठाया कि हमारे यहाँ जो आईटी प्रोडक्ट है, आईटी प्रोडक्ट को दुनिया भर में लोग मानते हैं कि आईटी प्रोडक्ट भारत का बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत संबल मिलता है, लेकिन चीन के यहाँ आईटी प्रोडक्ट को, हमारे आईटी प्रोडक्ट को महत्व नहीं मिलता। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हम काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन चीन हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को महत्व नहीं देता। तो ये जो दो बड़े मामले हैं, इस पर सुरेश प्रभु ने उनको कहा, जो जांगशान है, और उन्होंने यह वादा किया है कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार का असंतुलन है उसके लिए चीन एक एक्शन प्लान बनाएगा। एकदम साफ वर्ड लिखा गया है, जो दस्तावेज है उसमें लिखा गया है कि चीन एक एक्शन प्लान बनाएगा और 15 साल का ये एक्शन प्लान होगा। इस 15 साल के एक्शन प्लान में भारत के जो जितने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, चीन चाहता है कि उन फ्लैगशिप प्रोग्राम में भी चीन भारत के साथ सहयोग करे, और उन सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में वह टैग करना चाहता है कि जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कंस्ट्रक्शन में भी भारत भूमिका निभाए। तो उनका कहना है कि इस तरीके से जो व्यापार असंतुलन बहुत ज़्यादा है उसमें अगर आप भी निवेश करेंगे तो व्यापार असंतुलन दूर करने का रास्ता खुलेगा। बहुत ही, मैं कहूँ कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर व्यापारिक नजरिए से देखें। शीलकांत साहब, अब ये जो फिलहाल आंकड़ा है 51.75 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, साल दर साल वृद्धि दर 8.5% की, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी अखिलेश ने कहा कि जो सहमति बनी है, चीन पहली बार ऐसा, उसने एक निवेदन है, उसका ऑफर है कि वो भारत के व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाने को तैयार है, अपनी विंडो को और बड़ा करना चाहता है जो भारत की ओर से एक्सपोर्ट हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और ये बदलाव, इसके पीछे क्या कुछ दिखता है? हमारे जो चीन के साथ व्यापार है उसमें हमारी जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज चीन ने हमारे सर्विस सेक्टर को ज़्यादा वहाँ पे आने नहीं दिया। आईटी सर्विसेज में, जैसा कि कहा, आईटी सर्विसेज में हम लोग बहुत आगे हैं, तो चीन अगर इस तरफ खोल देगा तो उसमें हमारी इसमें काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स में करीब 250 जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें उम्मीदें हैं, उनमें संभावनाएं हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें अभी अटकी हुई हैं चीज़ें, तो चीन अगर उन चीज़ों को भी खोल देगा तो वहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तीसरा, जो आपने बताया शनिवार को जो हुआ, मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि करीब उसमें ओर्स हैं और केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिन पे कि 2.4 अरब की बात हुई है। तो ये कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी उनको अगर चाइना खोल देगा, फिर हमारा जैसे नॉन बासमती राइस है, इसके लिए भी चीन ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि हर एक जगह जो इंडिया में हर राइस मिल जो है उसका वो इंस्पेक्शन करेंगे, तो कर लें आके, और पर जल्दी करें काम। दूसरा, ऐसी बवाइन जो एक्सपोर्ट है उसके लिए भी चीन की तरफ से सिर्फ अड़ंगे लगे हुए थे, तो ये अड़ंगे अगर खुल जाएंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। असल में भारत की जो व्यवस्था है, ट्रेड व्यवस्था, काफ़ी खुली हुई है। बड़े राष्ट्रों में, बड़े इकोनॉमी में भारत का करीब 45% से ऊपर जो ट्रेड है, ट्रेड और जीडीपी का रेशो, मतलब भारत का फॉरेन ट्रेड, भारत के जो सकल जो उत्पाद है उसका 45% करीब है। तो भारत खुली हुई इकोनॉमी है, विश्व के जो परिवर्तन होते हैं उनसे भारत पे असर पड़ता है। चीन की इकोनॉमी थोड़ी प्रोटेक्टेड है इस भारत के कंपैरिजन में थोड़ी सी, तो वो प्रोटेक्शन थोड़े खुल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शीलकांत सर, क्या अमेरिकी रुख के बाद ये बदलाव दिख रहा है चीन की व्यापार नीति में भारत को लेकर, या फिर कुछ और बड़ा कारण आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है
कि ये पिछले कई सालों से चल रहा है कि हम लोगों का दोनों का आपस में बहुत कुछ साथ साथ करने का के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसके के लिए का जो आयाम है वो अनलिमिटेड है। तो अमेरिका के साथ जो उनकी परेशानियां हैं उनके उसको नज़रअंदाज भी कर दें आप, तब भी चाइना और भारत के बीच में रिलेशनशिप बन सकती है। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि कोई जीरो सम गेम है कि जो अमेरिका का लॉस है वो भारत का गेन है, ऐसा नहीं मैं समझता। क्योंकि चीन का जो भारत अमेरिका के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो 300-400 बिलियन डॉलर की बात है, जबकि हमारा और चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो चीन का के हित में है, वो करीब 50 बिलियन डॉलर का है। तो जो परिमाण है वो अलग अलग हैं। पर यह है कि अगर ट्रेड वॉर होगा, जैसे कि आजकल अखबारों में है और सेंसेक्स वगैरह गिरे हैं, सब सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिरे हैं अमेरिका और चीन के इस ट्रेड वॉर को लेके, तो उसका असर भारत पे गाहे बगाहे पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेड में। अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन टैरिफ के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे ट्रेड पे प्रभाव पड़ता है। कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो इंस्पेक्शंस हैं उनको बहुत लंबा कर दो आप, इंस्पेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो उससे व्यापारियों पर असर पड़ता है, क्योंकि जो व्यापार करने वाले होते हैं उनके साथ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंडेज लूज होंगे तो उनका कॉस्ट बढ़ेगी, और जो पूरा व्यापार का जो ताना बाना है वो तो गिव एंड टेक का है। जो हमारे पास जैसे अब ज़्यादा तूल इसलिए नहीं देना चाहिए कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से वो भी हमारे जीडीपी को बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि वो जीडीपी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो सर जो आपने पॉइंट रखा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे समझना चाहूंगा चंद्रकांत जी से। वो उनके हित में भी है जी चंद्रकांत जी, जो कि श्रीकांत सर कह रहे हैं कि असल में जिस तरीके से चीन के साथ व्यापार है और भारत की जो ओपन इकोनॉमी है और 45% जीडीपी का अगर एक्सपोर्ट को देखें, और ऐसे में दोनों देशों की इस वक्त जरूरत है, और यही वजह है कि चीन ने अपनी उस विंडो को बड़ा किया है और भारत को जो एक बड़ा मैं कहूं कि चिंता थी उसको एड्रेस करने की बात चीन की ओर से कही गई है, जो व्यापार संतुलन था। इसे आप कैसे देखते हैं, और व्यापार असंतुलन को दूर करने और जो फिलहाल जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो व्यापार का नंबर है साल का, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो क्या कुछ आपकी नजर में है? देखिए, दो बातें। एक तो पहली बात है कि जो आज ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है, जो 1,34,577 US डॉलर्स करोड़ का है, और इसको इस ट्रेड डिफिसिट को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हमारे भारत सरकार ने स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिसाइड करना चाहिए एक स्ट्रैटेजी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज हमारे इंडिया में बहुत सारे केमिकल के अलावा बहुत सारे इतने अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों इंपोर्ट किए जा रहे हैं? वजह यह है कि हमारे यहाँ स्किल मैन पावर नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो हमारी इंडस्ट्री की वो कम है, या हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही है। जैसे अंडर मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन की कंपनियां जो आती है उनको रेड कारपेट देते हैं। क्यों ना हम ये कंसेप्ट हमारे इंडस्ट्री में लाया जाए कि जैसे चाइनीज कंपनी कैसे प्रोड्यूस करती है वही प्रोडक्ट को हम यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी पैदाइश कर सकते हैं, और जो ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए हम चाइना में कौन से चीज़ों का हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मैं अभी इंडिया चाइना बिजनेस काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, बट साथ साथ में मैं प्रेसिडेंट एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया का भी हूँ। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि मेरे इंडस्ट्री के स्पेशली एसएमई सेक्टर का मुझे इंटरेस्ट संभालना पड़ता है, क्योंकि आज अगर ज़्यादा इंपोर्ट आ जाएगा तो हमारे लोकल इंडस्ट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, या लोकल जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है वो कम होते जा रहा है। तो ये रोकने के लिए, कम करने के लिए हमारा प्रयास ये रहता है कि कौन सा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, बन सकता है या बनाया जाना चाहिए, ये बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज चाइना देखिए यूएस में जब उसको दिक्कत आ गई तो चाइना अभी मीठी मीठी बातें करने लगा इंडिया के साथ में। जैसे कि आज जॉइंट बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हो गई, रादर ये प्लान थी, लेकिन जैसे अभी ट्रम्प साहब ने इम्पोज लगा दिया तो ये आज के मीटिंग का माहौल अलग था। अगर ये ट्रम्प साहब ने समझो ये इम्पोज नहीं करते तो उनका माहौल अलग होता था। आज की डेट में देखिए, कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में आना चाहती है, काम करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है। हम ये करना चाहते हैं कि आज इंडियन एसएमई सेक्टर में इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तरह से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। अगर इंपोर्ट को कम करके एसएमई सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दीपक साहब,
सवाल ये कि दो वे आउट हैं, एक हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और दूसरा इंपोर्ट को कम कर दें। फिलहाल भारत के नज़रिए से और चीन में जो स्कोप या फिर मैं कहूँ कि जितनी विंडो है, उस विंडो में ज़्यादा अच्छा सुलभ टूल क्या दिखता है? नहीं, मुझे लगता है तो ये दो पैमाने पर करना पड़ेगा। एक तो जैसे सब लोग बोल रहे कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है और उसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो हम ज़्यादा तेज़ है नहीं, तो इसमें जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो आईटी प्रोडक्ट्स है और तमाम जो खास करके इसमें जो आईटी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो चीन ने हमारे पर प्रतिबंध लगा दी हैं, उसको थोड़ा और बढ़ावा देना होगा। और दूसरा जो और महत्वपूर्ण है वो है चीन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है चीन का। अगर हम उसको यहाँ बढ़ावा देंगे अपने देश में, तो उससे जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा और जो हम व्यापार असंतुलन की बात कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। जैसे पिछले वर्ष जो चीन की जो यहाँ पर कंपनियाँ आई हैं, तो उसमें बहुत इजाफा हुआ है। वो आना चाहते हैं यहाँ पर क्योंकि उनका जो लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पर अब फ़ायदेमंद नहीं है और हमारे देश को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज जैसे जो उनका जो कमर्स मिनिस्टर है टुंगशान, तो उसने ये बात साफ कही है, वो जो 7 उसने सुझाव दिए हैं असंतुलन को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, उसमें से एक सुझाव ये भी है जो हमारी जो राष्ट्रीय जो डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजीज है दोनों देशों की, उसमें किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। जैसे हमने भी, मोदी जी ने बहुत सारे नारे दिए हैं, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है। इनमें जो ये स्टार्टअप्स है उसमें किस तरह से जो चीनी इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। और ख़ास करके मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग पोर्ट्स, हम पोर्ट्स के मामले में थोड़े सेंसिटिव हैं चीन के प्रति। मुझे लगता है कि जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जैसे आज के दौर में चीन का जो निवेश है भारत में 8 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि बहुत कम है। अगर उसे 80 अरब डॉलर हो जाए या फिर 100 अरब डॉलर हो जाए, तो चीन का जो हमारे आर्थिक ढांचे में जो योगदान है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा उससे। और एक दूसरा उसमें जो हमारे जो पैनलिस्ट उसमें ये बात भी की, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से को ट्रेनिंग देना है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है उसमें जो सुझाव रखा है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये दो पैमानों पर हमको एक साथ बात करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए और दूसरा किस तरह से चीनी निवेश हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। अखिलेश, एक और चीज़ है जो ट्रेड इम्बैलेंस है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार इसको कम करने की कोशिश दोनों देशों की ओर से हुई है, लेकिन ये बढ़ता रहा है। अगर हम इस विंडो को बड़ी कर रहे हैं, भले ही चीन की ओर से आश्वासन मिल रहा है, भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन जो पीछे रफ्तार थी, जो कॉस्ट थे इसको बढ़ाने के लिए, क्या वो हम रोक पाएंगे? और या फिर इसके चलते जब हम ट्रेड बढ़ेगा तो कहीं आज से 5 साल के बाद फिर वहीं पर खड़े होंगे, भले ही व्यापार बढ़ा हो लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस फिर ज़्यादा हो? देखिए कविंदर, मामला सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस का नहीं है। भारत और चीन के बारे में जब बात करते हैं तो बिल्कुल उसको भारत और चीन के बीच की पॉलिटिक्स से जुदा करके आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बार बार जो ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं वो पॉलिटिकल कारणों से लगाए जाते हैं। कि चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर भारत को कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिले तो चीन की इकोनॉमी पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन जानबूझकर ये ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर लगाता है और उसके राजनीतिक कारण होते हैं। और राजनीतिक कारण यही है कि राजनीति में की प्रतिस्पर्धा में भारत कई बार चीन से ज़्यादा मजबूत पड़ने लगता है। चीन सुरक्षा परिषद का सदस्य है, भारत की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, तो इस हिसाब से चीन चाहता है कि भारत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी न बढ़े ताकि वो हमारे बराबरी में और जो हमारी एशिया में हेजेमनी है उस हेजेमनी को कोई चुनौती ना मिले। तो यह मामला है। और दूसरे व्यापार के जितने मामले हैं उन व्यापार के मामलों को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास, जैसा कि बोल रहे थे प्रोफेसर, कि भारत के पास जो ट्रेड बास्केट है बहुत बड़ा नहीं है। जो हमारे पास सीमित ट्रेड बास्केट है उस ट्रेड बास्केट में ही और क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो चीनी बात करते हैं कि हम आके आपकी फैक्ट्री को देखेंगे, उस फैक्ट्री को देखने का मतलब यही होता है कि आप जो बना रहे हैं उसमें हमारी जो गुणवत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सवाल सिर्फ ट्रेड का नहीं है, सवाल है राजनीति का, और इसके लिए चीन को पहल करनी पड़ेगी। मैं भारत से लगातार, आज भी बात हुई मंत्रालय के अधिकारियों से,
उनका कहना है कि सवाल मामला ट्रेड का सिर्फ नहीं है, मामला है राजनीतिक, और चीन को राजनीतिक मामले में एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक कदम आगे बढ़ने में एक तो है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे, और ये जो प्रस्ताव आज चीन ने दिया है, बहुत ही चतुराई से चीन ने WTO के मामले में हमसे समर्थन मांगा है। मैं इसी पर आना चाह रहा था कि जो ये पूरी कवायद है, क्या इसके पीछे WTO का एक बड़ा एजेंडा है जिसके चलते ये सब कुछ दिख रहा है, या फिर वाकई जो मंशा है वो इससे कहीं अलग हटकर है? बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने अपनी तरफ से जो मुझे मिला है उसमें है कि WTO पे भारत का सहयोग चाहते हैं, और उन्होंने इशारा किया है कि एक देश ऐसा है जो WTO में अपनी ताकत को दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, चीन ने ये कहा है कि RCEP जो रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भारत जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करे। तो ये जो दोनों बातें हैं, और उसके अलावा चाहता है कि मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड और इकोनॉमी को फैसिलिटेट करती है, उन सारे में चीन और भारत एक साथ मिलकर काम करें। तो चीन के लिए यह तो फायदे की बात होगी, लेकिन जहां भारत को राजनीतिक फायदा मिलना है, UNO में जो राजनीतिक फायदा मिलना है, NSG में जो मिलना है, सीमा के मामले पे मिलना है, आतंकवाद पे मिलना है, उस पर चीन हाथ खड़े कर देता है। तो बिल्कुल व्यापार तक यह बात अगर समझें तो व्यापार तक यह बात खत्म नहीं होती। व्यापार के तार कई और जगहों से जुड़े हुए हैं। शीलकांत सर, जो अखिलेश इशारा कर रहे हैं, और बहुत जो 7 पॉइंट एक मैं कहूँ कि फॉर्मूला है, उसके साथ साथ कई इफ एंड बट है, कई नियम शर्तें ऐसा लगता है कि दिखती हैं, क्या वाकई उसके साथ जुड़ी हुई हैं? WTO या दूसरी जगहों पर चीन के साथ खड़े होने का भारत का समर्थन चाहता है, चीन इसके लिए आपकी विंडो को ओपन कर रहा है, व्यापार घाटे की उसे चिंता हो रही है? देखिए, भारत की तरफ से हमेशा चीन को जो सिग्नल भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं, वो यही है कि भारत चीन के रास्ते में रोड़ा नहीं है कहीं। जैसे चीन को मार्केट इकोनॉमी माने जाने के लिए बात जो चल रही है, भारत को उससे कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे देशों को आपत्ति है। और दूसरे देशों को लगता है कि चीन में जो ज़्यादा गति से नेशनल कंपनीज हो रही हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब नेशनलाइज हो रही हैं, तो फ्री मार्केट के लिए तो वो अच्छी बात नहीं है। पर भारत इस बात में नहीं पड़ता। पर दूसरी बात, जैसे राजनीतिक कारण हटा दीजिए, जो नीतिगत कारण है, जैसे आप सोचिए फ्री ट्रेड है, तो चीन भारत के पड़ोसियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, श्रीलंका के साथ FTA कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कोशिश कर रहा है, जबकि श्रीलंका के साथ भारत का जो एक सीपा की कोशिश थी वो अभी तक आगे नहीं बढ़ी है जी। तो भारत जो रीजनल एग्रीमेंट साफ्टा वगैरह चल रहे हैं, वो एक तरफ उनकी महत्ता खत्म हो जाती है अगर चीन सबके साथ FTA कर लेगा। तो चीन की जो ये ट्रेड के डोमेन में भी जो कुछ पॉलिसीज हैं वो भारत की पॉलिसी से मेल नहीं खाती, और इसमें तालमेल की जरूरत है। लेकिन चीन हमेशा मल्टीलेटरल उसमें सपोर्ट चाहता है, क्योंकि WTO में चीन के ऊपर भारत नहीं अटैक कर रहा, लेकिन अमेरिका और जो दूसरे डेवलप्ड राष्ट्र हैं उनकी तरह से चाइना में अटैक आ रहा है। क्या सर इस वक्त भारत के पास बेहतर मौका है नेगोशिएट करने का चीन के साथ, जिस तरीके से उसे समर्थन की जरूरत है? देखिए, समर्थन के लिए तो भारत के हित में भी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो खुला हो और वो WTO के कानूनों के हिसाब से हो। तो इसलिए सैद्धांतिक तौर पे भारत WTO को अंडरमाइन नहीं हो, इसके लिए भारत का लॉन्ग टर्म हित है इसमें। तो यहाँ पे चीन का और भारत का जो लॉन्ग टर्म हित है वो एक साथ है, पर चाइना उसको इस ढंग से ले तब बात है ना। ये दूसरे ही मल्टीलेटरल जो इश्यूज हैं उसमें भारत का और चाइना का दोनों का जो दूरगामी हित है वो करीब करीब समांतर है जी। पर वो लेते नहीं है। वो जैसे क्लाइमेट चेंज था उसमें ही भारत और चाइना साथ साथ थे, लेकिन फिर ओबामा के साथ उन्होंने अपना एक अलग से कर लिया, भारत अलग छूट गया। तो ये चीन की ये जो नीतिगत जो टैक्टिक्स हैं उनमें यही खतरा रहता है। वो हमारे साथ चलते तो हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो अपनी डील कर लेते हैं। चलिए सर, यानी कि भारत इसलिए थोड़ा सा भारत को संभल के रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। आपकी सलाह है कि भारत और चीन के साथ जो व्यापार है वो बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है। व्यापार असंतुलन को दूर करने की जो सहमति है और चीन की ओर से जो कहा गया है कि उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारत में जो व्यापार असंतुलन है उसे कम किया जाए, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है उसको भी समझना होगा कि साथ ही दोनों कितना आगे तक चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।